हेलो बच्चों, आइए आज हम आपको क्लास 12th के पहले चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी, पहला पोर्शन है स्थिर वैद्युतिकी, उसमें लिए चलते हैं। यहाँ से हम सिलेबस को स्टार्ट करेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक इसको हम पढ़ते चलेंगे अच्छे से, ताकि आप बेहतर कर पाए। ठीक है, पहला चैप्टर आपका है वैद्युत आवेश क्षेत्र एवं द्विध्रुव। इसमें हम वैद्युत आवेश के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है क्लास 10th में। आवेश क्या है, आवेश की परिभाषा के वगैरह हम जानते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या है एवं वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, और इंट्रोडक्शन के लिए आप कॉपी पेन आपका होना चाहिए, क्योंकि सारी बातें मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा। मेन चीजों को मैं यहाँ पर हेडलाइन करूंगा, आप उनको ध्यान रखिए, उनको करिए। अगर आपको आवश्यक लगे तो उसको आप नोट करते चलिए, ताकि आप अच्छे से उसको कर पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, वैद्युत आवेश की बात आ रही है, तो इसमें हम अगर देखें तो प्रकृति का प्रत्येक कण, अगर हम देखें इस संसार में कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, हम प्रत्येक कण की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रत्येक कण। प्रत्येक कण कहाँ? प्रकृति में। प्रकृति में कोई भी कण हो, उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्य कण कहते हैं। प्रकृति में भी जितने भी कण पाए जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? द्रव्य कण कहेंगे। तो प्रत्येक द्रव्य कण जो होता है, प्रकृति में पाया जाने वाला कण, वो द्रव्य कण कहलाता है। वो चाहे किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, चाहे वो द्रव अवस्था में हो, चाहे वो गैस अवस्था में हो, हर कण को हम क्या कहेंगे? द्रव्य कण कहेंगे। ठीक है, इस द्रव्य कण का एक विशेष गुण होता है, एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है। एक उस स्पेसिफिक क्वालिटी को ही हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक है, अभी आप ये ध्यान रखें, आवेश क्या है? आवेश कोई डिफिनीशन नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, वो तो हम अपने समझने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए उसको करते हैं, लिखते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आवेश है क्या? द्रव्य कण का एक गुण है। द्रव्य कण का एक ऐसा विशेष गुण है, उस विशेष गुण को ही हम आवेश कहते हैं। ठीक है, ये साधारण अनुभव की बात है। आपने देखा होगा कि हम जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, जैसे आप अपने सूखे बालों पर कंघा कीजिए, ठीक है, तो उस कंघे में छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक क्वालिटी डेवलप हुई है घर्षण के कारण, इस स्पेसिफिक क्वालिटी को ही हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो आवेश प्रत्येक द्रव्य कण का जो है वो मूल गुण है। आवेश द्रव्य कण का मूल गुण है। इस बात के बारे में अगर हम चर्चा करें तो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए, ठीक है, यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है, कौन थे? थेल्स। अभी मैं इसको देखता हूं, कौन थे? थेल्स। नाम देखिए आप, ये थेल्स थे। थेल्स यूनानी दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक। इनका नाम आप देखें, आपने इनका नाम सुना होगा। ठीक है, गणित वगैरह में आपने थेल्स थ्योरम वगैरह की हैं। ठीक है, तो थेल्स यूनानी दार्शनिक थे। अब से लगभग 2600 वर्ष पूर्व, कितने? 2600 वर्ष पूर्व। आज से अगर हम देखें तो 2600 ईस्वी पहले, ठीक है, 2600 वर्ष पूर्व इन्होंने क्या बताया था? थेल्स ने यह बताया था कि जब हम पदार्थों को रगड़ते हैं, और खासकर इन्होंने किसके बारे में बताया था? किसके बारे में बताया था? इन्होंने बताया था जब हम आबनूस की छड़ को, ठीक है, रगड़ते हैं किसी दूसरे पदार्थ से, तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। 2600 वर्ष पूर्व इन्होंने बताया कि जब हम दो पदार्थों को रगड़ते हैं, ठीक है, इन्होंने बताया था जब अंबर नामक पदार्थ को, किस पदार्थ को? अंबर। आप पदार्थ का नाम देखिए, अंबर नामक पदार्थ को, ये थेल्स ने कहा, ये भी एक क्या है? पदार्थ है।
उन्होंने कहा जब अंबर नामक पदार्थ को हम किससे रगड़ते हैं, फलालेन, फलालेन भी लिखते हैं, फलालेन भी लिखते हैं, चाहे आप आधा फलालेन, ठीक है। रेशम, रेशम या बिल्ली की खाल, या बिल्ली की खाल, इन्होंने बताया कि जब हम अंबर नामक पदार्थ को फलालेन, रेशम और बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उसमें हल्के पदार्थों को और अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ठीक है। इस पदार्थ को, किस पदार्थ को, अंबर नामक पदार्थ को किससे रगड़ें, फलालेन, रेशम, बिल्ली की खाल, किसी से भी आप रगड़ें तो उसमें हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ठीक है। लगभग, अब इसको आप अगर ना ध्यान रखें तो आप किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक बनाएं, देखिए कैसे बनाएंगे, आ फरेबी, आ फरेबी, आ फरेबी का मतलब क्या हो गया, जब अंबर नामक पदार्थ को फलालेन, रेशम या बिल्ली की खाल, आपको एक हिंट मिल जाएगा याद रखने के लिए, ठीक है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, आप अपने आप इस सीक्वेंस को डेवलप कर सकते हैं। आ फरेबी का मतलब जब अंबर नामक पदार्थ को फलालेन, रेशम या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उसमें हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 2000 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 2000 वर्षों तक इनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने जो प्रेक्षण किया था उसकी तरफ किसी ने गौर ही नहीं किया। 2000 वर्षों तक इनकी कही गई बात यूं ही पड़ी रही। फिर सन 1600 ईस्वी में, किस सन में, सन 1600 ईस्वी में, देखिए डेट है, इनको आप ध्यान रखिए। हालांकि ये आपके लिए बहुत मायने नहीं रखती हैं, आपको इसमें सिर्फ जानना है मुख्य चीजें, ये सब आपके लिए नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं डिटेल। आप बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जो तारीखों डेटों को बहुत बढ़िया से पिकअप कर लेते हैं, तो उनके लिए है। सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, ठीक है। कौन सी, एलिजाबेथ। ये तो एक तरीके से जीके तैयार हो रहा है। एलिजाबेथ कहाँ थी, ये इंग्लैंड की क्वीन थी, इंग्लैंड की क्वीन, ठीक है, इंग्लैंड की क्वीन थी एलिजाबेथ। इनके एक चिकित्सक थे डॉक्टर गिलवर्ट। कौन था, डॉक्टर गिलवर्ट, डॉक्टर गिलवर्ट, डॉक्टर गिलवर्ट। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी जिस तरीके से थेल्स ने किया था फलालेन, रेशम, बिल्ली की खाल से रगड़ कर बताया कि इन पदार्थ, इनमें अंबर में ये गुण आ जाता है। अंबर के साथ साथ ये गुण फलालेन में भी आता, रेशम में भी आता, बिल्ली के खाल में भी आता। दोनों ही वस्तुओं को अपनी ओर, हल्की वस्तुओं को, जैसे रुई है, कागज के तिनके हैं, इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। लेकिन इनकी बात तक 2000 वर्षों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के चिकित्सक डॉक्टर गिलवर्ट ने कई प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि कुछ अन्य भी पदार्थ, ठीक है, कौन से पदार्थ, जैसे उन्होंने कहा एबोनाइट, एबोनाइट। उन्होंने कहा जब एबोनाइट पदार्थ को, ठीक है, हम किससे रगड़ते हैं, शीशे से रगड़ते हैं, शीशा, चमड़ा, लाख, गंधक आदि से रगड़ते हैं तो उनमें भी हल्की छोटी छोटी वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये किसने बताया, डॉक्टर गिलवर्ट ने बताया था। जो थेल्स ने बताया था बिल्कुल वही बात, लेकिन 2000 वर्षों के बाद, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब हम एबोनाइट नामक पदार्थ को शीशा, चमड़ा, लाख और गंधक से रगड़ते हैं तो उसमें भी ये गुण आ जाते हैं। जो गुण एबोनाइट आकर्षित करता है हल्की वस्तुओं को, तो शीशा भी, चमड़ा भी, लाख भी, ठीक है। अगर आप इस सीक्वेंस को याद रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, एसी चल गई, एसी चल गई। एसी चल गई का मतलब, ए से मतलब एबोनाइट, सी का मतलब शीशा, चा का मतलब चमड़ा, ला का मतलब लाख,
गा का मतलब गंधक। ये एक सीक्वेंस है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने ये